नमस्कार दोस्तों, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 23 जुलाई को 120वीं जन्म जयंती है। इसी अवसर पर मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम मोहन यादव अलीराजपुर जिले के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की कुटिया आज़ाद नगर पहुंच रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। आज़ाद कुटिया पे इस वक्त हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री नागर सिंह जी चौहान हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सीएम मोहन यादव इस अलीराजपुर को और क्या सौगात देने वाले हैं। देखिए, कल चंद्रशेखर आज़ाद की 120वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में पधार रहे हैं। और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो अलीराजपुर ज़िले को सौगात देते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे 27 फरवरी को, और उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं किए। वो बजट में भी आ गई है, कुछ सेंसन भी आ गई है। और मुझे लगता है कि जब भी अलीराजपुर ज़िले के प्रवास पर आते हैं और हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि जो मांगे करते हैं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उस बात की घोषणा करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल भी जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से सारे ज़िले के जो जनप्रतिनिधि उन्होंने बैठ के एक मांग पत्र बनाया है, और मुझे लगता है कि वो मांग पत्र कल मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अलीराजपुर ज़िले को सौगात मिलेगी। आपकी प्रमुख मांग क्या हो सकती है? देखिए, अलीराजपुर ज़िले में जितना हमने मांगा, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि अलीराजपुर ज़िले में और क्या चाहिए। मैंने कई बार लोगों से कहा कि अलीराजपुर ज़िले में और कैसे विकास कर सकते हैं, मैंने हर मंच से कहा है। और मुझे लगता है कि आज आपने देखा होगा कि अलीराजपुर ज़िले में हमने नर्मदा जी का पानी मांगा। आज नर्मदा जी की 1800 करोड़ रुपये की योजना सेंसन होकर ज़मीन पे काम चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने एक स्कीम 2200 करोड़ रुपये की सेंसन की थी। उसका काम आज ज़मीन पे चालू हो गया, सिंचाई होना भी शुरू हो गई। और एक हमारी जो डही उद्वहन सिंचाई परियोजना 1100 करोड़ रुपये की है, उसका भी आपने देखा होगा कि अभी टेस्टिंग पूर्ण हो गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम दिवाली के आसपास उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं। और उससे जोबट के अनेक गांव को सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला है। और 1100 करोड़ रुपए की योजना अलीराजपुर ज़िले में पानी पीने की जल जीवन मिशन में, उसका भी आज पूरे अलीराजपुर ज़िले में 250 के करीब टंकियों का निर्माण हो रहा है। और मुझे लगता है कि 2028 में भी 250 टंकियाँ तो बन गई है, लेकिन नर्मदा जी का जब पानी सम्मेलन में आएगा और टंकियों में जब चढ़ेगा, और गाँव के लोगों को, हमने कहा कि गांव के लोगों को नर्मदा जी स्नान करने के लिए आने वाले समय में नहीं जाना पड़े, घर पे ही चलकर मां नर्मदा जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलीराजपुर ज़िले में घर घर आने वाली है। और मुझे लगता है कि अलीराजपुर ज़िले में विकास की कोई कमी नहीं है। और हमारे जनप्रतिनिधि जब भी हम कोई मांग करते हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी सहज रूप से उसको स्वीकार करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, अभी भाभरा जो हमारा चंद्रशेखर आज़ाद नगर विकास खंड है, यहाँ पर 64 सड़कें सेंसन हुई है। 20 तारीख को उसका टेंडर ओपन भी हुआ और 3 कंपनी ने टेंडर डाला, और आने वाले समय में वो टेंडर हो जाएंगे, उसका एग्रीमेंट होगा। तो ये हमारा चंद्रशेखर आज़ाद नगर, कितनी पंचायतें दादा यहाँ पर? 34 पंचायतें, 64 सड़कें स्वीकृत। आमवा सेजाड़ा मार्ग आज भी बाकी है। आपको मैं बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कि आम्बवा और सेजावाड़ा जो मार्ग है वो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे होने के कारण उसकी स्वीकृति भी आ गई है, उसका वर्क आर्डर भी हो चुका है। और जिस कंपनी को काम दिया, आप कभी जाना है मोड इंडिया रोड पे, कंपनी पूरे सिस्टम को सेटअप करने के लिए उन्होंने ज़मीन किराए से भी ली है, समतल भी कर दी। और मुझे लगता है कि उसका सेटअप जब यहाँ सेट हो जाएगा तो बहुत जल्दी ये रोड जो नेशनल हाईवे भी ये बनने वाला है। क्योंकि अलीराजपुर ज़िले का एक ही सड़क खराब, हमको मालूम है, और पूरे ज़िले के लोगों को मालूम है कि एकमात्र सड़क हमारी अभी खराब है। उसका कारण है कि वो नेशनल हाईवे घोषित होने के कारण बना नहीं पा रहे। और नेशनल हाईवे ने भी उसको टेंडर भी कर दिया, वर्क आर्डर भी कर दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी शुरुआत हो जाएगी। कल ही एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल लागू हो गया, पारित हो चुका है। कांग्रेस ने कहीं नहीं इसका विरोध प्रदर्शन किया। सीएम मोहन यादव ने विधानसभा में जय श्री राम के नारे के साथ कहा था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस बयान को आप किस नज़र से देखते हो? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर, मैं स्वयं भी उपस्थित था, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और ये आप देख रहे हैं
आज भारत देश के अंदर आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व के दम पर आज देश के प्रधानमंत्री, और हमारे मुख्यमंत्री जी और हम स्वयं भी अलीराजपुर ज़िले में हम राजनीति करते हैं, हम लोग भी हिंदुत्व का झंडा उठा के आज 4 चुनाव जीते हैं। और मुझे लगता है कि जो यूसीसी जो कानून पास हुआ है, सिविल कोड बिल, तो मुझे लगता है कि ये जो बिल है हिंदू समाज के भाइयों बहनों के लिए बहुत अच्छा भी, और मुस्लिम समाज उसका जब आप देखते होंगे कि ये कानून लागू नहीं था, समान नागरिकता कानून, उससे पहले मैंने जब जानकारी निकाली, मुस्लिम बेटियों की 15 वर्ष की आयु में शादी हो जाती है, ये उनके शरीयत में। आपने देखा होगा, कभी सुना हलाला? कभी आप मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में बैठ के बात करना कि हलाला क्या है, आपको भी शर्म आएगी। पूरे देश के लोगों को शर्मिंदा करने वाला कानून। लेकिन आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी लागू कर यहाँ की जो चाहे मुस्लिम भाई या हिंदू भाई बहन, उनकी ये सुरक्षा के लिए कानून बनाया है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका समर्थन कांग्रेस भी डर के सामने नहीं आ रही, विरोध तो कर रही है, लेकिन एक भी कांग्रेस के नेता ने वहाँ पर उसके विरोध में बोला नहीं। सिर्फ मुस्लिम विधायक ने, एक व्यक्ति ने बोला, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया। पर धरना तो दिया, लेकिन धरना दिया क्योंकि उनको कांग्रेस, उनको राहुल गांधी के इशारे पे धरना देना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारा समान नागरिक कानून का कांग्रेस ने विरोध किया है, ये भारत ने, पूरे मध्य प्रदेश के हिंदू समाज आने वाले समय में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। एक आखिरी सवाल, इंदौर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में भी जंतर मंतर पे चल रहा है युवा लोगों के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा, कल ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने उनके साथ बैठक भी की है। लेकिन उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगे हटके मांगे हैं। तो लाठीचार्ज तो गलत है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लाठीचार्ज कब होता है? सामने वाला पक्ष अगर किसी को मारेगा, पुलिस कितनी घायल है देखिए आपने, वहाँ पर गाड़ियाँ कितनी टूटी आपने देखा होगा। लेकिन लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, ज्ञापन देने का अधिकार है, और सबको सरकार से मांग करने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार का जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, टीवी पर देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी की साजिश के तहत ये घटना घटी है। और मुझे लगता है कि जितने भी एंटी गठबंधन के जो लोग हैं, आपने देखा कि उस कार्यक्रम में आप पार्टी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, टीएमसी के लोग, सारे लोग उसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि ये जो नए जो युवा हैं उनको भड़काने का काम भी मुझे लगता है कि एनडी गठबंधन ने किया है। और उसके कारण ही दिल्ली के अंदर जो घटनाएं घटी है, जो हमारे पुलिस वालों के साथ भी मारपीट है, और जब पुलिस के साथ मारपीट आमना सामना हुआ, गाड़ियाँ टूटी है, बहुत सारी चीज़ें आज सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों के लिए विचार करने वाला प्रश्न है। अगर कोई विषय, नीट का जो विषय था, आपने देखा होगा कि नीट की जब परीक्षा हुई, जब पेपर लीक हुआ, उस पर हमारी सरकार ने जो आरोपी थे उनको पकड़े, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भी भेजा। और जब हमारी सरकार ने तत्काल तय किया कि नहीं, नीट की परीक्षा समय सीमा में होना चाहिए, आपने देखा होगा नीट की परीक्षा भी हो गई, उसका परिणाम भी आ गया। आज जो बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ, आपने उस आंदोलन देखा, कोई भी नया लड़का नीट की परीक्षा देने वाला कोई नहीं था। पता नहीं पूरे देश से कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। ये थे कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, जिन्होंने बताया कि कल सीएम साहब आज़ाद कुटिया पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे और कुछ बड़ी सौगात दे सकते हैं अलीराजपुर को। राकेश चौहान, आरा न्यूज़ के लिए।